उसके बाद बच्चे थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट, यानी एंजाइम किस चीज़ पर काम करेगा, किस सबस्ट्रेट पर काम करेगा, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ख़ास होता है। इसका क्या मतलब है, यानी वो एंजाइम जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है वो कभी भी प्रोटीन या लिपिड की ब्रेक डाउन नहीं करेगा। एंजाइम जो है ना बच्चे ग्लाइकोलाइसिस के लिए वो अपने होते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए अपने होते हैं, लिपिड्स की डाइजेशन के लिए, लिपिड्स की ब्रेक डाउन के लिए अपने अपने एंजाइम होते हैं। तो इस तरह एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। उसके अलावा फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कैटालाइसिस। कैटालाइसिस किसको कहते हैं बच्चे, कैटालिस्ट का काम करना, ऐसा रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट इन्वॉल्व हो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, कैटालाइसिस। तो कैटालाइसिस के दौरान यानी एंजाइम जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रहा होगा तो उस दौरान एंजाइम पूरे का पूरा जो है वो काम नहीं करता। एंजाइम का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो यूज़ हो रहा होता है, वो काम कर रहा होता है, और उस छोटे से पोर्शन को नाम दिया जाता है एक्टिव साइट। यानी ये एक्टिव साइट ही है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाती है, बाकी एंजाइम किसी काम का नहीं। ठीक है, ये एंजाइम जो है ये बाकी सारा जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये भी ज़रूरी है एंजाइम के काम करने के लिए, लेकिन बेसिकली ये जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। किस जगह पर कन्वर्ट होगा, एंजाइम में वो एक ख़ास जगह होती है, छोटी सी जगह होती है, उस स्मॉल पोर्शन को नाम दिया जाता है एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट का फंक्शन भी बताया हुआ है कि एक्टिव साइट क्या करती है। नंबर 1, रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट को पहचानती है। यानी सपोज यहाँ पर काफ़ी सारे सबस्ट्रेट पड़े हुए हैं, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। तो अब देखें इस शेप को, देखें एक्टिव साइट की शेप को, तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला सबस्ट्रेट जुड़ सकता है, ये और ये सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सकता। तो इसकी शनाख्त किसने की, पहचान किसने की, रिकॉग्नाइज किसने किया, एक्टिव साइट ने। तो एक्टिव साइट का पहला फंक्शन क्या हो गया, रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट। दूसरा है बाइंड द सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट कहाँ पर आकर जुड़ेगा, इसी एक्टिव साइट पर। उसके बाद है बच्चे फिफ्थ करेक्टरिस्टिक, एंजाइम प्रोडक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय सेल, यानी एंजाइम कितने प्रोड्यूस हों, कम प्रोड्यूस हों, ज़्यादा प्रोड्यूस हों, वो किस पर डिपेंड करता है, सेल की नीड पर। सपोज हमारा स्टमक है, स्टमक बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई खुराक नहीं है, हमने कुछ नहीं खाया, तो ऑब्वियसली एंजाइम्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। और जब हम खाना खा लेते हैं, हमारे स्टमक में फूड आ गई है, तो अब एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी खुराक की डाइजेशन के लिए, तब एंजाइम प्रोड्यूस होंगे। तो सेल को जितनी ज़रूरत होगी उतने ही एंजाइम प्रोड्यूस होंगे। दूसरा एक और बात बताई हुई है कि एंजाइम का जो काम है वो किससे अफेक्ट हो सकता है, बाय इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। अब ये क्या है, इनहिबिटर और एक्टिवेटर। इनहिबिटर का काम होता है बच्चे एंजाइम के फंक्शन को मज़ीद जो है वो फास्ट कर देना, यानी एंजाइम और अच्छे से अपना काम कर सके। और एक्टिवेटर्स भी यही होते हैं जो इनहिबिटर्स जो है ना, ये इनहिबिट कर देंगे एंजाइम के रिएक्शन को, स्टॉप कर देंगे। और एक्टिवेटर क्या करेंगे, एंजाइम के रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे, फास्ट कर देंगे। तो इस तरह से इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स जो हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी पर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सपोज हमारे स्टमक में फूड है, लेकिन फूड के साथ साथ हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली जो कि इनहिबिटर का काम कर रही है, तो एंजाइम अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमने कोई ऐसी खुराक खाई है जिसमें एक्टिवेटर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, एंजाइम के फंक्शन को मज़ीद स्पीड अप कर देंगे। उसके बाद छठा पॉइंट यानी सिक्स करेक्टरिस्टिक्स जो है एंजाइम की, वो है सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एडिशनल कंपोनेंट। अब यहाँ पर देखें एंजाइम ने खुद ही काम किया, इसकी एक्टिव साइट ने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा दिया। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए किसी और कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। अब हमने पहले ही बात की, एंजाइम्स तो प्रोटीन है, लेकिन वो अदर कंपोनेंट जो एंजाइम को चाहिए काम करने के लिए वो प्रोटीन इन नेचर नहीं होगा। यानी एंजाइम को बाज़ औक़ात एक ऐसे कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है जो नॉन प्रोटीन होता है। क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि एंजाइम्स जो है अपना काम वो और अच्छे तरीके से कर सके। अब वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसकी ज़रूरत है एंजाइम को, उसको नाम दिया जाता है कोफैक्टर। ठीक है बच्चे, नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम के फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है उसको कहते हैं कोफैक्टर। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर एंजाइम्स को कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। अब कोफैक्टर जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कुछ कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक होते हैं और कुछ कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक होते हैं।